हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, सब अपने घरों में होंगे। तो हम लोग 3.2 पढ़ रहे थे, वर्ग तथा वर्गमूल। तो इसमें हम लोग 14 नंबर तक सवाल को देख चुके थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे का कमेंट था क्या कि सर 14 नंबर समझ में नहीं आया। तो चलो इसको हम लोग दूसरे तरीक़ा से देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला सवाल क्या था कि इसमें जितना भी सवाल है पाइथागोरस त्रिक में दिया हुआ और इसका पहला सदस्य हम लोग के पास है, तो और इसका 2 सदस्य क्या होगा। तो हम लोग को पता है क्या कि पाइथागोरस त्रिक में कम से कम 3 अंक होना अनिवार्य है। और इसका रूल क्या था, इसमें जो सबसे बड़ा वाला संख्या होगा उसका वर्ग करेंगे, अन्य दोनों संख्या के वर्गों के योग के ये बराबर होता है। तो चलिए देखिए, पहला सवाल इसमें दिया हुआ क्या कि 6 एक सदस्य दे दिया, मतलब यहाँ पे ये 6 बैठ चुका है। अब ये पहला दूसरा घर और ये तीसरा घर को निकालना है। तो सबसे पहले आप 6 का गुणनखंड कीजिए, दोनों अभाज्य संख्या इसमें होना चाहिए। और अब इसमें जो बड़ा अभाज्य संख्या होगा इसको हम लोग a माने। अब a के यहाँ पे 3 को बैठाए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8 को 2 से डिवाइड किए तो 4। जिस प्रकार से यहाँ पे 6 का गुणनखंड में 3 गुना 2 आया था, तो इस 4 को 3 गुना 2 से 4 को 2 से गुना करना होगा, तो रिजल्ट के रूप में 8 आ जाएगा। तो ये निकल गया हम लोग का दूसरा भुजा। उसी प्रकार से अब a का मान यहाँ पे 3 बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी बताया क्या कि अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसी को हम लोग a मानेंगे। तो a का स्क्वायर 3 3 9 और 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 का 2 गुना 10। मतलब ये जितना गुना बढ़ेगा ये सारा को उतना गुना ही बढ़ाएंगे। सेम उसी पैटर्न से दूसरा नंबर सवाल देखिए, 14 बराबर 7 गुना 2, मतलब 14 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 2 होगा। 7 को हम लोग a मानेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब 7 49 में से 1 गया 48, 48 को 2 से डिवाइड किए 24, इस 24 का 2 गुना 48, क्योंकि ये भी 2 गुना था। उसी प्रकार यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 50, 50 को 2 से डिवाइड किए तो आ गया 25, फिर इसका 2 गुना 50। तो आई होप कि ये 14 नंबर का सवाल जो है ये आपको अभी अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल कल बता दिया गया था। अब 16 नंबर को देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दे। तो देखिए, ये सवाल भी कल बता चुके हैं। तो हम लोग 17 नंबर की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। तो इसमें आप लोगों को वर्ग ज्ञात करना होगा। तो शायद पिछले वीडियो में भी 17 नंबर का पहला सवाल बता दिए थे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब हम लोग आगे देखते हैं सवाल को। 18 नंबर में लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएँ हैं। मतलब यहाँ पे 2 संख्या दे दिया, उसके बीच कितना संख्या होगा ये आपको ज्ञात करना होगा। तो पहला नंबर सवाल लिख रहा है क्या कि 18, 12 तथा 13 जब इस दोनों संख्या का वर्ग करेंगे तो इसके बीच कितना संख्या आएगा। तो देखिए, इसको बनाने का 2 तरीका है। आप इसका वर्ग कीजिएगा तो 144 आएगा, तथा इसका वर्ग करेंगे तो 169 आएगा। अब आप इसके बीच में संख्या को गिन सकते हैं कि 144, उसके बाद 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। हम लोग 69 तक पहुंच गए, मतलब 169 तक हम लोग पहुंच चुके। अब संख्या गिनते हैं इस दोनों के बीच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक यहाँ पे 26 संख्या टोटल। इसमें पहला संख्या दूसरा संख्या को छोड़ना था, तो दोनों को घटाएंगे तो हम लोग के पास 24 संख्या बचेगा। तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। मतलब कि 144 और 13 को आपको यहाँ पे 169 को आपको गिनना नहीं था। तो अगर दोनों को माइनस कर दे दोनों तरफ से, तो हम लोग के पास टोटल 24 संख्या बचेगा। मतलब कि 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच टोटल 24 संख्या है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो जो इसमें से छोटा संख्या होगा उसी का आप 2 गुना कर दीजिए, तो बराबर 24। तो अतः 12 तथा 13 के वर्ग के बीच कुल संख्या 24 है। मतलब कि जो 2 संख्या के बीच में वर्ग निकालने के लिए बोला गया था
उस दोनों संख्या के बीच में टोटल कितना संख्या हो जाएगा 24। तो इसमें क्या किया कि इस दोनों में से जो छोटा संख्या होगा उसी का 2 गुना करेंगे, डायरेक्ट हम लोग का आंसर आएगा। नहीं तो आप लिख के उसके बाद गिनिए तब आपका आंसर निकलेगा, जिसमें आपको दिक्कत भी हो सकता है। तो आई होप कि 18 नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 18 नंबर का 2 नंबर में सवाल लिखा गया 25 और 26 के बीच टोटल कितना संख्या होगा जब इस दोनों का वर्ग कर देंगे। मतलब ये 18 का 2 नंबर सवाल है, बोला गया कि 25 तथा 26 के बीच टोटल कितना संख्या है। अगर इस दोनों को वर्ग कर दे तो 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 26 का वर्ग करें तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास 36, 2 दूना 4, 12 दूना 24, 6 7 676। मतलब 625 और 676 के बीच टोटल कितना संख्या होगा। तो आप फिर से लिख के गिन सकते हैं, तो उसमें आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं क्या कि 25 और 26 में 25 छोटा है, इसी का 2 गुना इस दोनों संख्या के बीच में होगा। तो मतलब 25 गुना 50 मतलब 25 के वर्ग और 26 के वर्ग में कुल 50 संख्या होगा। इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट इसका हल निकाल सकते हैं। तो आई होप कि 18 नंबर का जो सवाल था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब आगे 19 नंबर सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। सवाल में क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, इनके इकाई का अंक 5 है। तो मतलब इसका वर्ग ज्ञात करना है। ये तो आसान सवाल है, डायरेक्ट पूछ दिया क्या कि 15 का वर्ग क्या होगा। तो 15 का वर्ग, इसका अर्थ हो गया क्या 15 पे घात 2 अर्थात 15 गुना 15। जब इसको गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर यही हो गया, क्योंकि सवाल में बोला ही गया था क्या कि 15 का वर्ग करें। तो हम लोग 15 का वर्ग कर दिए, तो 15 का वर्ग कितना आ गया 225। तो आई होप क्या 19 नंबर में जो भी सवाल होगा ये सारा सवाल आपसे बनेगा। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर की ओर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें बोला गया कि योग की संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें। मतलब इसमें जोड़ना नहीं है, लेकिन टोटल जोड़ के कितना होगा ये चीज़ को बताना होगा। तो देखिए एक सवाल इसमें लिखा हुआ क्या, 20 का पहला नंबर सवाल लिख दिया क्या 1 जोड़ 3 जोड़ 5 फिर जोड़ में 7 9 11 13 15 17 19। अब इसको जोड़ के बताना है कि कितना आएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट जोड़ना नहीं है। इसमें लिख ही दिया क्या कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें। मतलब आपको जोड़ना नहीं होगा, बिना जोड़े आपको इसका रिजल्ट बताना होगा। तो हम लोग को पता है क्या कि या फिर एनसीईआरटी का जो क्लास हम लोग किए थे तो उसमें इस चीज़ को लिखाए थे कि अगर लगातार विषम संख्या का योग दिया हुआ रहे, हम लोग देख सकते हैं लगातार विषम संख्या है, तो हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ कितना विषम संख्या है इसको गिन लेते थे और उसी का वर्ग करते थे। तो टोटल विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 से लेकर 19 तक में टोटल कितना विषम संख्या हो गया 10 विषम संख्या। हम लोग इसी का वर्ग करते थे तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट आ जाता था। तो अर्थात वहाँ पे हम लोग लिखे थे क्या कि लगातार विषम संख्या का योग बराबर सूत्र पढ़े थे n²। n का अर्थ हो गया क्या कि टोटल कितना विषम संख्या है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं टोटल 10 विषम संख्या है, इसी का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100। अर्थात आप 1 से लेकर 19 तक अगर विषम संख्या का योग करेंगे तो रिजल्ट के रूप में कितना आएगा हम लोग के पास 100 आ जाएगा। तो योग के संक्रिया किए बिना हम लोग कैसे आंसर निकाल दिए, तो हम लोग सिर्फ देखें क्या कि 1 से लेकर 19 तक में टोटल कितना विषम संख्या है, तो उसी का वर्ग करके हम लोग के पास रिजल्ट जो आया वही इस योग का आंसर होगा। तो आई होप कि ये 20 नंबर में जितना भी सवाल है आपसे अब बन सकता है। 20 नंबर में टोटल 3 सवाल है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए 21 नंबर में क्या सवाल लिख रहा है। 21 में बोल रहा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। मतलब इसमें 7 विषम संख्या आना चाहिए। तो देखिए 7 का वर्ग है 49, ये 7 का वर्ग है। अब इसको विषम संख्या के रूप में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे क्या 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 9 11 13। तो
1 2 3 4 5 6 7, अगर आप इसको जोड़िएगा तो फिर से 49 आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट तक में 49 ना आए तो लास्ट में आप सम संख्या को भी बैठा सकते हैं। मान लेते क्या कि इसको जोड़ दिए, 6 तक पहुँचे, मतलब 6 विषम संख्या तक पहुँचे, तो मान लेते हैं यहाँ पे 48 ही पूरा, तो हम लोग लास्ट में 1 लिख सकते हैं। या फिर 47 ही पूरा, तो अब यहाँ पे 2 जोड़ के 49 पूरा सकते हैं। मतलब लास्ट में आप स्वतंत्र हैं कि ये संख्या को पुराने के लिए आप लास्ट में सम संख्या भी दे सकते हैं या फिर विषम संख्या भी दे सकते हैं, लेकिन आपको 1 से स्टार्ट करना होगा, ये इसका रूल होता है। तो आई होप कि 21 नंबर का जो सवाल है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से 21 का 2 नंबर भी सेम सवाल है। आप इस प्रकार से 1 से लेके लिखते रहिएगा 11 तक। अगर 11 तक में ये ज़्यादा हो जाता है 121 से, तो आप उसमें घटा के लिख सकते हैं, या फिर कम हो जाता है तो आप उसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें 11 संख्या ही होना चाहिए। और लास्ट का संख्या सम भी चलेगा और विषम भी चलेगा, दोनों हो सकता है। तो आई होप कि 21 नंबर में जो 2 सवाल है, दोनों सवाल आपसे बन सकता है। अब चलते हम लोग 22 नंबर की ओर। तो 22 में एक पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर हम लोग समझ जाए तो इसको बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो देखिए 22 में सवाल बोल क्या रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब यहाँ पे जो पैटर्न दिया हुआ है इसको आप देखें अच्छा से, तब आप जो रिक्त स्थान है इसको भरने का कोशिश करें। तो देखिए इसमें क्या दे दिया सवाल, 11 का वर्ग 121, ये हम लोग को पता है। अब आगे देखिए 101 का वर्ग दे दिया यहाँ पे 10 201। अब देखिए आगे का पैटर्न 1001 का वर्ग दे दिया यहाँ पे 100, फिर 201। अब आगे देखिए यहाँ पे 3 जीरो दे दिया, 4 जीरो दे दिया, और यहाँ पे इसका स्क्वायर किया। अब यहाँ पे खाली स्थान दिया है, पहले 1 दे दिया, अब खाली स्थान, फिर 2 दे दिया, फिर से खाली स्थान और लास्ट में 1। अब आगे का पैटर्न देखिए, 1 देने के बाद 6 जीरो दे दिया यहाँ पे, और फिर 1 दे के इसका स्क्वायर कर दिया। अब आगे क्या कर दिया, इसको पूरा खाली छोड़ा। अब बोला कि ये खाली स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए पहला पैटर्न को देखिए, 11 का वर्ग समझ में आ रहा क्या कि 121 होता है, 101 का वर्ग इतना ही होता है, लेकिन इसको लिखा हुआ कैसे देखिए, 1 था तो 1 अपने यहाँ पे रहा, 1 जीरो था तो 1 जीरो दे दिया, 1 को बढ़ा के 2 किया, 1 जीरो, फिर यहाँ पे 1 रह गया। दूसरा में देखिए 1 था तो 1 दे दिया, 2 जीरो, 1 के बाद 2 दे दिया, उसके बाद फिर से 2 जीरो 1, मतलब जितना जीरो था 1 के बाद उतना जीरो बैठा, और बीच में फिर 2 है। अब 2 के बाद फिर से 2 जीरो दिया, मतलब यहाँ पे जितना जीरो था उतना जीरो बैठा दिया, और लास्ट में 1 दे दिया। तो देखिए सेम इसमें भी वही कहानी होगा, 4 जीरो है तो 4 जीरो को हम लोग बीच में बैठाएंगे, उसके बाद फिर 2 के बाद भी 4 जीरो बैठेगा। तो ये आंसर हो गया हम लोग का। सेम वही कंडीशन इसमें भी फॉलो करेगा। इसमें टोटल 6 जीरो है, तो सबसे पहले 1, उसके बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए 2 बैठा है ऊपर में, तो यहाँ पर भी 2 बैठेगा। उसके बाद फिर से 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और अंतिम में 1 बैठा है सबका, तो इसका भी अंतिम में 1 बैठेगा। तो देखिए पैटर्न पूरा पहला पैटर्न से पूरा फॉलो कर रहा है। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आप 1-2 बार बनाइएगा तो ये पैटर्न आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर का अंतिम सवाल 23 नंबर में। इसमें भी एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें लिख रहा क्या कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन करके रिक्त स्थानों को भरे। मतलब इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप इस पैटर्न को समझ गए तो ये आसानी से बन जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 23 नंबर की ओर। देखिए 23 नंबर में एक पैटर्न दे दिया क्या, 121 ये वर्ग संख्या है 11 का, तो इसको कैसे लिखा देखिए, 22 का वर्ग बटे में 1 जोड़ 2 जोड़ 1। चलो पहला पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, तो चलो दूसरे पैटर्न को हम लोग देखते हैं। 12 321 ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसको क्या किया, यहाँ पे बैठा दिया 333 का वर्ग, और बटे में देखिए क्या बैठा है, बटे में 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1।
चलिए अगला पैटर्न को देखते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ समझ में आ रहा है अभी हम लोग को। आगे दे दिया 12, 34, 321। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बैठा दिया 4 4 4 इसका वर्ग, और नीचे में बैठा दिया क्या, अब नीचे में इसका खाली जगह छोड़ दिया। यहाँ पे क्या होगा हम लोग को नहीं पता। और इसका अगला सवाल लिख दिया क्या, 12, 34, 54, 321। अब इसमें देखिए ऊपर में खाली जगह छोड़ा है इसका, और नीचे में ये सारा चीज़ को जोड़ दिया है। मतलब 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 इसी प्रकार से 1 तक लिखा। तो चलिए एक चीज़ तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो संख्या आएगा उसी को जोड़ के यहाँ पे बैठाया है, सीधा सा बात। और यहाँ पे संख्या को क्या किया, यहाँ पे 22 था, यहाँ पे 33, यहाँ पे 44, तो यहाँ पे कितना आएगा, 55 आएगा। ठीक है ना। तो 55 में कितना 5 आएगा, तब देखिए यहाँ पे कितना 2 था, 1 2, इसमें 1 बढ़ा है, फिर इसमें 1 बढ़ा है, तो मतलब 4 4 आ गया इसमें। तो इसमें कितना आ जाएगा, 5 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5 इसी का वर्ग, और नीचे में ये सारा का योग। अब देखिए इसमें क्या किया होगा, तो देखिए ये जो संख्या था इसी को यहाँ पे जोड़ा गया, ये जो संख्या था इसी को यहाँ पे जोड़ा गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ फिर से 2 और लास्ट में 1। तो देखिए पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसी प्रकार से इसका जो 3 नंबर सवाल है आप बना सकते हैं। ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर सवाल है, ये 3 नंबर है, उसी प्रकार से 4 नंबर दे दिया, और अंतिम में और 1 सवाल है। तो आप लोग इस पैटर्न के माध्यम से जो लास्ट वाला सवाल है आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप कि ये पूरा वर्ग तथा वर्गमूल पे जो लेक्चर था आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। और हम लोग का वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित जो भी सवाल था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब इसमें 2 चैप्टर है, एक चैप्टर वर्ग से संबंधित है और एक चैप्टर वर्गमूल से संबंधित है। तो वर्ग से संबंधित चैप्टर आज हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल का चैप्टर। ठीक है। तो अगर 3.1 में आपको कहीं भी दिक्कत है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको सारा सवाल का उत्तर मिल सकता है। तो आज के लिए वीडियो को यही एंड करते हैं। धन्यवाद। हुआ 20 मिनट।